मैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है ब्रेकियल प्लेक्सिस और ब्रेकियल प्लेक्सिस की होने वाली इंजरी। पहले सवाल हम शुरुआत करते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस है क्या। बेसिकली हमारे शरीर में पूरे शरीर की नसों का कंट्रोल दिमाग से होता है। दिमाग के थ्रू वो रीढ़ की हड्डी में, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के निकलकर सारी नसें हमारे सारे शरीर को सप्लाई करती हैं, जहाँ से दिमाग से सारे शरीर का कंट्रोल चलता है। जब स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर नसें हाथ के लिए सप्लाई करती हैं तो वो बगल में और बगल के ऊपर एक नसों का गुच्छा बनाती हैं या नसों का जाल बनाती हैं, जिसे हम ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। अब सवाल ये है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी हो कैसे जाती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी होने का सबसे कॉमन कारण है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यानी सड़क दुर्घटनाएं, जिसमें अक्सर बाइक चलाने वाले या स्कूटर चलाने वाले लोगों में ये इंजरी होती है। और जब वो आउट स्ट्रेच हैंड यानी कि ज़्यादा खिंचे हुए हाथ के थ्रू बल या कंधे और गर्दन में खिंचाव के रूप में गिरते हैं तो उनकी नसें स्पाइनल कॉर्ड के पास से डैमेज हो जाती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मतलब ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी होने से क्या दिक्कतें आती हैं। आपने कई बार मरीजों में देखा होगा, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी होती है तो मरीज अपना हाथ नहीं चला पाता। उसका जिस तरफ की ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी होगी उस तरफ के हाथ में वीकनेस आ जाएगी। ना उसका कंधा उठ पाता है, ना उसकी कोहनी चल पाती है, ना उसकी उंगलियां चल पाती हैं। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी कई तरह की हो सकती है। ये कई बार कंप्लीट ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो सकती है, जिसमें पूरे हाथ में फालिश हो जाता है, और कई बार ये इनकम्प्लीट इंजरी हो सकती है, जिसमें आधे हाथ में फालिश होता है। जैसे कंधा और कोहनी मोड़ने में मरीज को तकलीफ होती है, वो मोड़ नहीं पाता, जबकि उंगलियां उसकी काम कर रही होती हैं। इन सभी प्रकार की इंजरी में मरीज को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि अपने हाथ के बिना काम करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता। अब हमारे पास सवाल ये उठता है, क्या ब्रेकियल प्लेक्सिस का इलाज संभव है? ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी का इलाज संभव है? क्योंकि अक्सर मैं मरीजों को देखता हूँ वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, तरह तरह के डॉक्टरों से दवाइयाँ लेते रहते हैं, जबकि दवाइयों से ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी का इलाज बिल्कुल संभव नहीं है। इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। और मरीज को सही जानकारी के अभाव में वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, और जो ऑपरेशन का सही समय है, जिस समय पर ऑपरेशन होने की वजह से उनकी सबसे अधिक से अधिक हाथ की ताकत वापस आ सकती है, वो उस समय को गंवा देते हैं। अब अगर मरीज की सर्जरी से इलाज संभव है तो सर्जरी कब करानी चाहिए? सर्जरी कराने का समय क्या है? सर्जरी ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी में सर्जरी का समय वैसे तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पॉसिबल है, पर सामान्य तौर पर क्योंकि ये क्लोज इंजरी होती है तो करीब हम 1 से 1.5 महीना इस इंजरी में वॉच रखते हैं कि हो सकता है कई बार नसों की ताकत वापस आ जाए। अगर उसके बाद भी नसों की ताकत वापस नहीं आती है तो आप मान के चलिए 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने की ड्यूरेशन के दौरान सर्जरी कराना सबसे उपयोगी होता है, क्योंकि इस समय सर्जरी करने से मरीज के हाथ में ताकत के अधिक से अधिक वापस आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। क्या ये समय बीत जाने के बाद भी ब्रेकियल प्लेक्सिस की सर्जरी पॉसिबल है? अगर हम इस पे बात करें तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के लिए सर्जरी तो हम कभी भी कर सकते हैं, पर ब्रेकियल प्लेक्सिस की सर्जरी 2 तरह की होती है। एक नर्व ट्रांसफ़र, जिसे नर्व ट्रांसफ़र बोलते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी सर्जरीज। सेकेंडरी सर्जरीज तब होती हैं जब हमारे हाथ की जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से वीक हो चुकी होती हैं और हमें नर्व ट्रांसफ़र से कोई फ़ायदा मिलने की उम्मीद नहीं होती। वो यूजुअली 1, 1.5, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद भी मरीजों में संभव हो पाती हैं, बशर्ते मरीज के जोड़ काम कर रहे हों, जोड़ जाम ना हुए हों, और मरीज में उस सर्जरी को करने के लिए उपयोगी मसल्स अवेलेबल हो। जहाँ तक बात है नर्व ट्रांसफ़र का, जो इसके लिए बहुत ही उपयोगी सर्जरी है, उसके करने का समय मिनिमम 1.5 महीना और अधिकतम 7 से 8 महीने तक हम उसकी सर्जरी करते हैं, ताकि मरीज को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नर्व ट्रांसफ़र सर्जरी होती क्या है? नर्व ट्रांसफ़र सर्जरी बेसिकली एक सर्जरी है जिसमें हम उन नसों को जो कहीं और सप्लाई कर रही थी हाथ को चलाने वाली मसल्स के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे जैसे कंधा उठाने के लिए हम कंधे को उचकाने वाली नस को कंधा उठाने वाली नस के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कंधा काम करने लगता है, तथा उंगलियों को चलाने वाली नस के कुछ धागों को हम कोहनी को मोड़ने वाली नस के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह की सर्जरी को नर्व ट्रांसफ़र
सर्जरी कहते हैं। अगर मान लीजिए आपको बहुत समय हो गया है, 1-1.5 साल 2 साल या उससे भी ज़्यादा समय हो गया, उसके बाद भी आप अभी भी बिना अपनी ब्रेकल प्लेक्सिस को लिए घूम रहे हैं, तो उसके बाद जो सर्जरी पॉसिबल हैं उन्हें हम सेकेंडरी सर्जरीज बोलते हैं। इसमें जो सबसे उपयोगी सर्जरी है वो फ्री फंक्शनल मसल ट्रांसफ़र होती है। फ्री फंक्शनल मसल ट्रांसफ़र में हम पैर की नस को, उसकी नस समझिए मसल्स को, जिसे हम ग्रेसिलिस मसल बोलते हैं, पैर की ग्रेसिलिस मसल को उसकी नसों और खून की नसों के सहित उठाकर हाथ में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो हाथ को चलाने का काम करती है। अब सर्जरी के बाद हमारा टारगेट क्या है, क्या हम चाहते हैं सर्जरी से। देखिए, कोई भी सर्जरी ब्रेकल प्लेक्सिस में आपको ये गारंटी नहीं देती कि आप 100% अपने पहले जैसी ताकत पा सकते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद मरीज़ अपने हाथ को बोझ की तरह नहीं समझता है, वो अपने हाथ को उपयोगी क्षमता तक चलाने की अधिकतर मरीजों में ताकत आ जाती है। जैसे कि कंधे को उठा पाना, कोहनी को मोड़ पाना, हाथ से किसी चीज़ को पकड़ पाना। ये ताकत, इतनी ताकत हमारा एक मिनिमम टारगेट होती है। वर्जिश तथा और फिजियोथेरेपी के साथ हम इस ताकत को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, जो समय के साथ और इम्प्रूव हो जाती है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य केवल इतना था, क्योंकि ब्रेकल प्लेक्सिस एक हमारे समाज में काफ़ी नेग्लेक्टेड बीमारी के रूप में पड़ी हुई है। लोगों को इसके इलाज के बारे में जानकारी नहीं है, और जिन्हें अधिकतर मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे लोग जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि इसके लिए क्या सही इलाज है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारी उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये पहुंचा सकें कि इस बीमारी का इलाज संभव है, और सही समय पर इसका इलाज करा वो इसका लाभ पा सकें। धन्यवाद।